हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत देख लीजिए कितनी अच्छी चीज से मैं आज कर रही हूँ आप लोग का। और गजब का जानते हैं, ये हमारा सर्दियों का समझ लीजिए जो बोलते हैं ना रामबाण उपाय, जिसको सर्दी में गर्मी का एहसास होता है, वही चीज है ये। कि ये आंवला, तासीर इसकी ठंडी होती है लेकिन काफी इसमें ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे पौधों, जी हाँ मैं आज टॉपिक आ गई हूँ पौधों का लेके, कि हमारे सर्दियों में हमारे पौधे इतने पीले हो रहे हैं और पड़ ही रहे हैं पीले धीमे धीमे। हम लोग की तरफ से अपनी कोशिश होती है, लेकिन भाई जो नेचुरल चीज है उसका कौन सामना कर सकता है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश ही बस कर सकते हैं अपने पौधों को बचाने की, पूरी तरह से ताकत लाने की, आने वाले समय में हमारे पौधों को लड़ने की क्षमता हो, कोहरे से लड़ने की क्षमता हो, पाला से लड़ने की क्षमता हो, सर्दी से लड़ने की क्षमता हो, उसके लिए ही हम आपको उपाय करने के लिए बैठ गए हैं। तो ये आंवले जो हैं, ये आंवले विटामिन सी से भरपूर होता है। और इतना ज्यादा इसमें विटामिन सी होता है, मतलब आप अगर दो ऑरेंज को रख लीजिए, दो ऑरेंज भी आप जानते हैं हमारे यहाँ ऑरेंज भी पौधों के लिए करोड़ गुना फायदेमंद होता है। तो एक हम लोग दो ऑरेंज रखेंगे, दो ऑरेंज के सामने ये एक छोटा सा आंवला बराबर मात्रा में मिलेगा। इतनी ज्यादा इसमें पोषक तत्व तो भरे पड़े हैं। तो विटामिन सी तो होता ही होता है इसमें। बाकी हमारे पौधों में एसिटिक बनाने की सबसे बड़ी इसमें शक्ति होती है। सबसे ज्यादा हमारे पौधों में मट्टी की कमी जब हो जाती है, मट्टी में कोई दिक्कत होती है तो हमारे पौधे परेशान होने लगते हैं। बाकी तो नेचुरल चीज है ही, वो तो मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ भाई, नेचुरल चीज से ही हमारे पौधों में दिक्कत होती है। क्योंकि हमारा सीजन जब भी उतार चढ़ाव आता है, जो हम तो बोलते हैं इनको, जैसे लोग ऐसा बोलते हैं कि चलो भाई कुछ ऐसा खिला दें भाई, जैसे लोग च्यवनप्राश खिलाते हैं सर्दी ना लगे हमारे बच्चों को, तो वैसे ही हम लोग अपने पौधों के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि अपने पौधों को क्या खिला दें ऐसा जिससे इन लोग को सर्दी ना लगे। तो इन लोग को भीषण जो सर्दी आएगी, ठिठुरन आएगी, पाला गिरेगा, कोहरा आएगा, उसको लड़ने की ताकत देने के लिए ही मुझे इनको आंवला को, इन लोग को ताकत बनाना है, ताकतवर बनाना है। बहुत ताकत आ जाएगी ये आंवला खाने से। और ये आंवला खाएंगे कैसे ये लोग, ये तो मैं ही आपको बताऊंगी। क्योंकि भाई ऐसे आंवला तो नहीं दे सकते हैं, अगर ऐसा सजा दे देंगे तो कम से कम सब लोग उसको सजा डाल दें। तो ये बात भी सही है भाई, धीमे धीमे तो गलेगा। गले हैं इसकी टॉनिक बनाने के लिए हमको इसके लिए बहुत बूस्टर टॉनिक बनानी है, जो हमारे पौधों में काफी शक्ति, लड़ने की शक्ति दे दे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आप चाहें तो इनको आंवलों को काट सकते हैं, आप चाहें तो घिस सकते हैं। दोनों चीज में बता रही हूँ। अगर आप इसको काटेंगे तो कम से कम ये मेरे ख्याल से 2 महीने से ऊपर लगेगा गलने में। तो अगर आप लोग फास्ट चाहते हो कि हमारा पौधे में फास्ट तरीके से ये तैयार हो जाए, तो हमें इसको घिसना है। मैंने तो अपने कम से कम मैंने 20 दिन पहले बनाया था, और मैंने घिस के ही बनाया था, क्योंकि 20 दिन पहले ही मैंने इसका बनाया है। तो 20 दिन में क्या होता है, हमारे जितनी इसमें विटामिन सी की शक्ति होती है भरपूर मात्रा में, कैल्शियम की मात्रा होती है इसमें, एसिडिक बनाने की मात्रा होती है, आयरन होता है इसमें। तो ये हमारा जो बोलते हैं इसको गजब की इसमें इतनी ताकत आ जाएगी, इससे हमारे ये सब पोषक तत्व जो हमारे पौधे के अंदर जाएंगे, हमारी मिट्टी को शुष्क नहीं होने देंगे, हमारी मिट्टी को सूखने नहीं देंगे, ताकत देंगे। उसके लिए ही मैं ये आंवला ये भी आपको उसी के अंदर डालना है। तो मैं आपको एक उपाय बता दे रही हूँ कि किस तरह से हम लोग को इसका बूस्टर टॉनिक बनाना है। तो कम से कम 500 गमले होते हैं, 500 से कम भी अगर आपके पास हो तो भी ये 4 आंवला लीजिए। सिर्फ 4 गिनती के आंवले लेने हैं आपको, 4 गिनती के आंवले लेने हैं। और ये मैंने लिया है यहाँ पे 50 ग्राम गुड़। गुड़ का बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि गुड़ में आप जानते हैं आयरन भरा पड़ा होता है। और हमारी कोई भी A to Z कोई भी हम लोग फर्टिलाइजर बनाते हैं, कोई भी खाद बनाते हैं, तो गुड़ हमारा कंपोस्ट करने के लिए सबसे पहला जो वरदान होता है। हम लोग बाहर से केमिकल कोई चीज नहीं लाते कि हमारी कंपोस्ट 1 सेकंड में तैयार हो जाए। अगर मैं चाहूं तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आज हम भाई, क्योंकि हमारे पौधों को अभी तुरंत जरूरत पड़ेगी, तो हमने आपको बता दिया कि हमने आंवला घिसा और हमने फटाक से बाहर से गए कंपोस्ट बनाने की, जो हम लोग एसिड वगैरह आता है कंपोस्ट बनाने का, जो तुरंत कंपोस्ट बना देता है, तो हम बाहर से ले लेंगे और आपको बता देंगे कि हमने भाई कल ही हमने इसको तैयार कर लिया है और कल हमने इसको बूस्टर टॉनिक बना दिया है। लेकिन क्या होगा, जो असली कंपोस्ट हम बनाएंगे, वो जो चीज हम चाह रहे हैं हमारे पौधों को फायदा मिले, वो चीज तो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमने बाजार से केमिकल वाली चीज इसमें मिला दी है। तो बाहर से हमें कम नहीं करना है कुछ भी, और हमें अपने घर की चीज, शुद्ध चीज बनानी है। उसके लिए ही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हमने 4 आंवले लिए हैं और 4 आंवलों को घिस देना है। 4 आंवले घिसेंगे। इसके बाद ये मैंने आपको भी बताया, पूरा मेरा 50 ग्राम गुड़ है, 50 ग्राम गुड़ ले लेंगे और पूरी तरह से इसको पूरा इसमें जार में डाल देंगे। ठीक है, ये पूरा अच्छे से आप इसको मेल्ट कर दीजिए, चाहे तो घोल लगा लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो इसको कर दीजिए। वैसे भी ये इसको हमको बूस्टर टॉनिक बनाना है तो लगेंगे। ठीक है, 20 दिन रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हमारे किसी भी सिटी में इतना पाला नहीं गिर रहा है। ये मेन समझ लीजिए, हमारा मेन जो फोकस पड़ेगा इसका दिसंबर में ही मेन रोल इसका होगा।
मैं आपको पहले से बना के हर चीज आपको तैयार रखती हूँ प्रैक्टिकल, क्योंकि मुझे आपको दिखाना पड़ता है कि हमें अपने पौधों को बचाना है भाई, आने वाले समय के लिए बचाना है। तो ये आने वाले समय के लड़ने के लिए ही मैंने आपके लिए बूस्टर टॉनिक बनाया है। तो ये पूरा गुड़ आप ले लीजिए, पूरा इतना गुड़ ले लीजिए और ये पूरे 4 आंवले आपको इसमें घिसने हैं और घिस के इसमें डाल दीजिए। एयर टाइट ढक्कन में डालने हैं और पूरे कम से कम 20 दिन, नेट 20 दिन चलेगा कम से कम। आप चाहें अगर बायो एमजम बनाना चाहें इसका बायो एमजम भी ऐसा बनता है जो हम लोग साल भर इसका यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आंवला कभी खराब नहीं होता है क्योंकि ये खुद ही बूस्टर टॉनिक होता है, खुद ही एंटी फंगल होता है, खुद ही फंगस से लड़ने की क्षमता रखता है। तो कभी भी आंवले में कभी फंगस नहीं आता है, विटामिन सी से भरपूर होता है। तो इसको आप चाहें तो आप इसको अभी घिस लो और इसको रख लो बायो एमजम बनाने के लिए। अगर आपने, जैसे मैंने अभी आपको दिखाऊंगी जो चीज, तो ये अगर आप इसको घिस लोगे और घिस के एयर टाइट रख दोगे 3 महीने के लिए, जैसे हम और चीजों को बायो एमजम बनाते हैं तो इसका बायो एमजम भी बनता है जो हम लोग साल भर, मतलब कि जो गर्मियां आएंगी, सर्दियों में हम अभी आपको दिखाएंगे कितना तरीका क्या करना है। तो गर्मी में उसकी आधी हो जाती है रफ्तार, लेकिन 100% करोड़ गुना फायदा ये आपको, गर्मी के पत्ते जो हमारे सूखने लगते हैं, हमारे पत्तों में एकदम से शक्ति कम आ जाती है गर्मियों में, गर्मी से लड़ने की, तो ये गर्मी से भी लड़ने की शक्ति रखेगा। सर्दियों में तो शक्ति रख ही रहा है, आपको लड़ने की दिखा ही रहा है आपको शक्ति। तो ये बायो एमजम जब बनाएंगे तो आप इसे गर्मी का बूस्टर टॉनिक, ये अभी हम आपको सर्दियों में दिखा रहे हैं, तो ये हमको इसमें लेना है और पूरा 1 लीटर पानी में इसको आपको भिगो देना है और एयर टाइट डब्बे में रखना है कम से कम 20 दिन के लिए, समझ रहे हैं। पूरे 20 दिन बाद उसके बाद ही आप इसका यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये पूरा 1 लीटर का पानी रख लिया है और इसको पूरा एयर टाइट डब्बे में रखना है। एयर टाइट डब्बे में रखेंगे, फिर कम से कम 5 दिन बाद आप जब भी अपने टेरेस में, जब भी अपने दुनिया भर के काम करने आते हो, तो एक बार चम्मच से इसको हिला देना है। तो ये गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और जो हमारा विटामिन सी है इसमें बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। पूरी बहुत अच्छे से देख लीजिए, अभी मैंने घिसा है और देखिए बनना ये अपना शुरू हो गया काम इसका। तो चलिए 20 दिन बाद मिलते हैं। 20 दिन बाद मिल लिए हैं, ये देखिए, ये 20 दिन बाद मिले हैं और 20 दिन बाद इसका रिजल्ट इतना फर्स्ट क्लास आता है। एक तो इसमें खुशबू इतनी अच्छी आती है कि मतलब आपको लगेगा अरे वाह, हम कितनी अच्छी चीज बना रहे हैं। तो सबसे बढ़िया तो इसमें खुशबू का ही रोल हो जाता है, इतनी अच्छी खुशबू आने लगती है, टेस्टी टेस्टी लगता है, मन करने लगता है, क्योंकि आंवला हमारे सेहत के लिए भी सबसे बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सर्दियों में लोग अपना इसका जूस भी बना के पीते हैं और सर के लिए तो जानते ही आप कितना करोड़ गुना फायदा होता है। तो इसको आप अगर खाने के लिए भी यूज करना चाहें तो खाने के लिए भी ऐसे ही यूज करते हैं इसको। हमारा पूरा 1 लीटर बनाया, जैसे मैंने अभी आपको 1 लीटर पूरा तरीका बताया बनाने का, किस तरह से पूरा 1 लीटर बनाना है। ये हमारा पूरा 1 लीटर का ये तैयार हो गया है। आप इसको चाहे तो आप डायरेक्ट पूरा डाल लीजिए, चाहे तो उसको छान लीजिए, क्योंकि छानने से बस गुठलियां आएंगी और कुछ नहीं होगा। ये देखिए, ये पूरा मेरा घुल गया है, बहुत अच्छे से घुल गया है। देख लिए इतना बढ़िया गजब का घुलना, इतनी गजब का घुला है। और सिर्फ 20 दिन मुझे हुए हैं, लेकिन सिर्फ गुड़ से ही ये कंपोस्ट बहुत अच्छे से मैश हो जाता है। मैंने घिसा था इसी वजह से क्योंकि हमारा जहाँ पे हमारा 30-40 दिन लग जाता, तो वहां पे हमारे 20 दिन में ही काम हो गया। तो हमने अपनी बुद्धि लगा ली, 20 दिन में ही काम चला लिया, क्योंकि आंवला गजब का सख्त होता है। ये देखिए पूरी तरह से, देखिए पूरी तौर से गल गया है, जैसे आप लोग को विश्वास हो जाए। ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है, लेकिन 20 दिन भाई इंतजार करना पड़ेगा। मैं आज आपको सिखा रही हूँ, आज आप बना लीजिए, ये आपका बहुत अच्छे से काम करेगा दिसंबर में। तो ये हमने पूरा अच्छे से पूरा इसका मैश कर लिया बहुत अच्छे से। ये देखिए कितना अच्छा सा मेरे फ्लेवर भी आ गया है, बढ़िया सा फर्टिलाइजर में। और मेरे पौधे खुश हो रहे हैं और ललचा रहे हैं कि जल्दी हमें डालो, जल्दी हमें डालो, क्योंकि इतनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है कि मुझे भी बहुत ज्यादा महक आ रही है। आप लोग भी जब बनाइए। तो चलिए, हमने यहाँ पे 20 लीटर पानी बना लिया है, 20 लीटर पानी बना लिया है अपने 500 पौधों में देने के लिए। आपके पास जितने पौधे हैं, मैं बार बार आपसे बोलती हूँ, मैंने यहाँ 4 आंवले का यूज किया है। अगर आपके पास कम गमले हैं तो आप 2 आंवले लीजिएगा और गुड़ की मात्रा कम कर लीजिएगा, क्योंकि गुड़ को सिर्फ कंपोस्ट बनाना है और आयरन देना है हमारे पौधों के लिए। तो ये हमने गुड़ का भी किया अच्छे से इस्तेमाल। ये हमारा पूरा अच्छे से मेल्ट हो गया। ये देखिए, बस इसकी गुठलियां देखिए, इस तरह की गुठलियां रह जाएंगी, वो बस इसमें रह जाएंगी। और ये भी आप इसमें क्या करेंगे, आप इसको, क्योंकि हमारा मेल्ट हो गया, तो आप पौधों में अपनी गुड़ाई करेंगे। और जैसे हम लोग अपनी और चीजें मिट्टी में दबाते हैं, इसको भी बहुत अच्छे से दबा सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि भाई ये भी हमारा कोई फेंकने की चीज नहीं है, जो हमारी सोने जैसी चीज मिली है। और सर्दियों में तो ये हमारा हर जगह मिल जाता है। आप किसी भी जगह पे जाइए, फटाक से हर जगह जगह कोने कोने में आपको आंवला मिल रहे होंगे। तो इसको बस यहाँ देखिए, मेरी सारी मिट्टी आपके सामने ड्राई रहती है,
कभी भी मैं मिट्टी गीली नहीं रखती, क्योंकि मुझे फर्टिलाइजर जब भी देना होता है। हमारी सबसे बड़ी विशेष बात यही होती है पौधों में कि हमारे पौधे बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, मिट्टी हमारी बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, क्योंकि ये फर्टिलाइजर तभी काम करता है जब आपकी मिट्टी ड्राई हो। तो ये देखिए मैंने इतना आंवला, ये देख लीजिए इतना आंवला मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये इसमें डाल दिया। और ये मैंने हल्दी भी इसमें डाली थी, ये मैं बताना भूल गई आपको कि ये जो आपको पीला पीला दिख रहा है और थोड़ा सा गुड़ से भी कंपोस्ट हो गया है, क्योंकि मेरी आदत है हर चीज में हल्दी डालने की, क्योंकि फायदा ही करती है हल्दी। तो यहाँ पे हमको मिट्टी में इस तरह से ये हर चीज पूरे जितना ये निकला है इसका कचरा हर जगह मिट्टी में इसको दबा देंगे, तो ये भी हमारा बूस्टर टॉनिक का काम करेगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये हमारा बढ़िया फर्स्ट क्लास बन गया तैयार, बढ़िया। अब इसको हम लोग पानी डालते हैं, अपने सारे पौधों में डालेंगे, इसको A to Z पौधों में डालेंगे, क्योंकि सर्दियों में सभी को सर्दियां लगती हैं, ठंड सभी को लगती है, कोहरा सभी को लगेगा और सबकी पत्तियां पीली ही पड़ेंगी। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरा अडेनियम का प्लांट है। अडेनियम देख लीजिए कितना सुंदर सा है और कितनी अच्छी कलियां आ रही हैं। तो इसमें कलियों में कोई सुस्ती ना आना पाए, और इसलिए सुस्ती ना आए इसके लिए मैं इसको इसमें फर्टिलाइजर दे दूंगी। अब गुलदाउदी तो हमारा ग्रोइंग पीरियड है, इस समय गजब की कलियां भर भर के आ रही हैं, इतनी गजब की कलियां। सारा इतने देख लीजिए मेरे 2-2 इंच के गमले हैं और 2-2 इंच में भी आप कोई डंगाल ऐसे नहीं देखेंगे जिसमें कलियां नहीं आ रही हैं। सारी डंगालें भरी पड़ी हैं कलियों से, और इन कलियों को कोई रोक नहीं सकता। रोक क्यों नहीं सकता है? ओस आएगी, ओस रोक लेगी। जैसी पाला इसके ऊपर पड़ेगा तो ये पाला इसको रोक लेगा। लेकिन हम इसको बूस्टर टॉनिक पिला रहे हैं, ताकत की चीज दे रहे हैं, तो ये हमारा ओस में भी हमारा गजब का चौगनी रफ्तार से हमारी कलियां और मोटी मोटी हो जाएंगी और खूब अच्छी से खिलने के लिए तैयार हो जाएंगी। ये हमारा गुलाब का पौधा है, ये हमने गुलाब में डाल दिया। ये हमारा मुसंडा का पौधा है, मुसंडा में डाल दिया। मतलब मैंने आपको बताया A to Z। हमारे कलर वाले फूल वाले जो पौधे हैं, कलर वाली पत्तियों वाले हैं, उनमें भी हमारी सर्दियां बहुत लग जाती हैं, पाला पड़ जाता है, पाला के असर से उनको फंगस लग जाती है और धीमे धीमे कलरफुल जो पत्तियां होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं। तो आपको क्या करना है, ये हर चीज में मैं आपको बताती हूँ। इसका आपको फर्टिलाइजर लेना है आधी मात्रा में। ये हमने आंवला का जो लिया है ये हमको आधी मात्रा लेनी है, और कलरफुल पत्तियों में इसमें पानी डबल दे देना है। पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा लगा लीजिएगा, बस इतना अंतर आपको हमेशा करना होता है जब मैं कोई फर्टिलाइजर बताती हूँ। तो बस हमारे फूल फल, हमारी सब्जियां, हमारी जितनी भी सब्जियां हैं, सब्जियां चौगनी रफ्तार से बढ़ेंगी, हमारे फूल और कलियां मोटे मोटे बढ़ेंगे, पीले पत्ते तो होंगे ही। मैं आपसे बार बार कहती हूँ, कई लोगों की बात आ जाती है, हमारे पीले पत्ते हो रहे हैं, पीले पत्ते हो रहे हैं। भाई मेरे भी पीले पत्ते हो रहे हैं, देख लीजिए, खुद देख लीजिए अपने आंखों के सामने। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम आपको झूठ बताते हैं। तो पीले पत्ते तो होंगे ही, क्योंकि हमारी ये नेचुरल है। अभी क्या है, अभी तो हमारा ये, हम सिर्फ इसको लड़ने की ताकत बता रहे हैं आपको कि ये हमसे, जिससे कि हमारी जो नई पत्तियां आएंगी वो खूब अच्छी आएंगी। ये वाली जब पुरानी पत्तियां हटेंगी तभी तो नई पत्तियां आएंगी। वो तो नेचुरल चीज है। जब भी कोई चीज आप, कभी भी कोई चीज आप लगाते हो तो उसमें हमेशा ये होता है, हमारी पुरानी पत्तियां छोड़ने लगती हैं, उसकी जगह फिर हमारी नई पत्तियां आती है। तो अभी दिसंबर में आपके सारे पेड़ खाली हो जाएंगे, कोई जरूरत घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन दिसंबर के टाइम बहुत पाला पड़ता है, तो उससे ठंड लगेगी पौधों के, तो वो जो हमारी नई पत्तियां कोमल कोमल आने लगेंगी वो डैमेज होने लगेंगी अगर हमने बूस्टर टॉनिक नहीं पिलाया। तो ये बूस्टर टॉनिक हम लोग इसीलिए पिलाते हैं कि नई आने वाली पत्तियां इसमें ताकत आ जाए, इसके लिए हम आपको पिलाते हैं। अब ये देख लीजिए सब्जियों के पौधे हैं मेरे, मैंने अभी आपको ये सब पौधे दिखा दिए, फूल वाले दिखा दिए। अब ये मेरे सब्जी के पौधे लगे हैं। यहाँ देखिए आलू, मेरा आलू देख लीजिए कितना गजब का आलू हो गया है, इतना शानदार आलू हुआ है। और सिर्फ मैंने इसमें देखिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, सिर्फ कचड़ा कचड़ा है, सिर्फ ये हमारा गार्डन का कचरा लगा है, और गार्डन के कचरे में इतना फर्स्ट क्लास इसका रिजल्ट आया है। देख लीजिए, मुश्किल से अभी मेरे ख्याल से ये 15 या 20 दिन का रिजल्ट है, और 20 दिन में इतना फर्स्ट क्लास इसका रिजल्ट आ गया है। तो हमें इसमें आलू में और हमारे खूब मजबूती से नीचे आलू ढेर सारे सीड बनने लग गए जाए, उसके लिए ही मुझे बूस्टर टॉनिक पिलानी है। यहाँ सरसों का साग लगाया है, हल्दी का पौधा लगा है, बाकी हमारे आपको सब फल वाले प्लांट, फूल वाले प्लांट, सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि हमको ये हर चीज में डालना है। कोई भी पौधा में गैप नहीं करना है, सब में ही डालना है। बोगनविलिया देखिए कितनी तेजी से बम्पर फ्लावरिंग हो रही है, इसमें बम्पर फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन इसकी कंडीशन आप देख लीजिए। जो लोग बोलते हैं पत्तियां नहीं है, फूल ही फूल हैं, तो ये असलियत है। ये इसमें पत्तियां नहीं आएंगी, पत्तियां झड़ेंगी, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है। सब पत्तियां देखिए नीचे से लाइन से सारी पत्तियां पीली हो गई हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको खाली बता रही हूँ, दिखावा कर रही हूँ। और मेरे प्लांट खूब हरे भरे हैं, प्लांट हरे भरे होंगे। ये देखिए, बार बार वही चीज बता रही हूँ आपको मैं, लड़ने की क्षमता के लिए ही खूब तेजी से ये पाला भी आएगा, तो भी इसमें हमारे पौधों में कोई दिक्कत ना हो। आने वाले टाइम पे नई नई पत्तियां जो आएंगी, खूब सुंदर सी पत्तियां आए, इसके लिए ही हम बूस्टर टॉनिक ये बना रहे हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक हो गया, लेक्चर हो गया खत्म, और आपको ज्ञान बांट दिया। जिसको ज्ञान लगे वो ज्ञान बटोर ले भाई। ज्ञान कभी भी किसी को भी कितना भी ज्ञान दे दीजिए, कमी हो जाता है। तो मेरा ज्ञान हो गया खत्म, प्रवचन खत्म। कई लोगों ने मुझे कमेंट किए, बहुत अच्छा प्रवचन दे लेती है। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, प्रवचन ही सही, आपके काम की बात तो बता रही हूँ आपको।
कोई ऐसी चीज तो नहीं बता रही हूँ जो आपकी नुकसान वाली है। भाई आपको अच्छा लगता है तभी तो आप सुनते हो, तभी तो आप बोलते हो प्रवचन बहुत अच्छा दिया। तो चलिए फ्रेंड चलती हूँ, मेरा बूस्टर टॉनिक खत्म। और आप लोग भी जरूर बनाइएगा क्योंकि ये 100% हम लोग का गजब का पौधों की ग्रोथ बढ़ाने में काम होता है। चलिए फ्रेंड, बाय बाय।